हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता, जिसमें हमने बात करी थी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा करी थी। अब हम उस टॉपिक से आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका कायरलिटी, किरेलता। क्या कहते हैं इसको? किरेलता नया टॉपिक है आपका। जैसा कि आपने वहां पे पढ़ा था कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित है तो वह मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक सममित अणु कहलाएगा, और सिमेट्री ऑफ एलिमेंट अगर किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित है तो वह आपका प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, अर्थात वह ध्रुवण अगुणक यौगिक कहलाएगा। ठीक है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वह गुणित रोटेट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल आपका सममित मॉलिक्यूल कहलाएगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में उस अणु को हम असममित अणु कहते हैं। और ये जो असममित अणु होते हैं, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, जो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं वह क्या होते हैं आपके, उनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो आपके एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, जो असममित अणु है, असममित अणु जो होते हैं उन असममित अणु में वो उनका जो मिरर इमेज होता है, जो एक दूसरे के जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं वह एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। और ऐसे अणु को हम किरेल अणु कहेंगे। क्या कहते हैं? किरेल अणु कहते हैं। क्या कहेंगे? जैसा कि कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसका मतलब वो कौन सा मॉलिक्यूल हो गया आपका? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया, मतलब असममित अणु हो गया। और असममित अणु होते हैं उनके दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। और ऐसे अणु जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन अणु को हम किरेल अणु कहेंगे। क्या कहते हैं? किरेल मॉलिक्यूल कहा जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कायरेलिटी, किरेलता कहेंगे। तो आपके सामने परिभाषा है किरेल या कायरेलिटी क्या होती है। तो कायरेलिटी ये होती है कि असममित अणु के दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम किरेल मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कायरेलिटी या किरेलता कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो शब्द है किरेलता, वो ग्रीक भाषा का शब्द CHEIR कायर शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अपने हैंड से, अपना हाथ है उससे इसका मतलब है। और दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है उसकी चर्चा हम करते हैं। मिरर इमेज, जैसा कि आपका ये हैंड है, इस हैंड का अगर मिरर इमेज में आप यहाँ पे कांच लगाते हैं, कांच लगाने के बाद उसका देखेंगे मिरर इमेज, तो आपका जो ये जो दूसरा हाथ है वो आपका बनता है। ठीक है। तो ये आपका हैंड है, उस हैंड का मिरर इमेज आपका ये वाला हाथ बन रहा है। तो ये जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पे आप अध्यारोपित करते हैं। जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब आपने लिया जो एक दूसरे इसको रखा, तो ये आपके अध्यारोपित पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। ये आपका थंब, अंगूठा और ये अंगूठा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो आपका हैंड है वो कायरेलिटी प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना। तो असममित अणु के दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? किरेल मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं? कायरेलिटी। और जो शब्द लिया गया वो CHEIR कायर से लिया गया, जिसका मतलब होता है हैंड। हैंड इसका बेस्ट एग्जांपल है जिसके माध्यम से हम कायरेलिटी को समझा सकते हैं। ये आपका हैंड है, हाथ है, इस हाथ का दूसरा अगर इसको ऊपर कांच रख दिया जाए साइड में, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? ये वाला मिरर इमेज बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब इसको कहते हैं। और जब इसको उठा के अपने इसके ऊपर रखा तो ये आपका अध्यारोपित, पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं हो रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कायरेलिटी कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल अगर आपका किरेल मॉलिक्यूल होगा वह आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। ठीक है। जो मॉलिक्यूल किरेल मॉलिक्यूल है, तो किरेल मॉलिक्यूल है इसका मतलब वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी हो जाती है कि मॉलिक्यूल है वह
किरेल मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसमें किरेल केंद्र होना चाहिए, तो वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वह क्या होगा, ध्रुवण गुणक यौगिक होगा। क्या होगा, ध्रुवण गुणक यौगिक होगा। ठीक है, मतलब पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वह रोटेट करेगा। सीधा सा मतलब यह है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होगा, ध्रुवण गुणक यौगिक होगा। और ध्रुवण गुणक यौगिक का मतलब क्या है कि वो प्लेन पोलराइज्ड समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट कर देगा। तो ये हमारी यहाँ पे एक बात कंप्लीट होती है, कायलिटी क्या है, किरेल अणु क्या होता है, ठीक है, और ध्रुवण गुणक यौगिक क्या होता है। तो ध्रुवण गुणक यौगिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट कर दे, घुमा दे, उसे हम ध्रुवण गुणक यौगिक कहेंगे। और किरेल अणु है वो आपका, अगर कोई मॉलिक्यूल किरेल है मतलब दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, तो वह आपका ध्रुवण गुणक यौगिक होगा। तो ये अपने बात करी किरेलता के बारे में, कायलिटी क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा यहाँ पे करी। और जो किरेल अणु होगा वह आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, और साथ ही साथ वह प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होगा, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वह रोटेट करेगा। ठीक है, तो हमने बात करी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए असममित कार्बन परमाणु होना चाहिए। सेकंड हमने बात करी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। और तीसरी बात हम कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल आपका किरेल होना चाहिए, कायलिटी प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। और कायलिटी का सीधा सा मतलब क्या है कि उसमें उसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा असममित अणु होता है, उसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होता है, उस कंडीशन में वो आपका कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कौन सी है, किरेलता। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन उपस्थित है उसके बावजूद भी वह आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, जैसा कि हमने कल एग्जांपल देखा था मेसो टार्टरिक एसिड। पूर्व के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, मेसो टार्टरिक एसिड में 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, उसके बावजूद भी वह आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। 2 एसिमेट्रिक कार्बन होते हुए भी वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए वो क्या है, मॉलिक्यूल आपका किरेल होना चाहिए, और साथ ही साथ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का एब्सेंट होना, इसका मतलब है मॉलिक्यूल का एसिमेट्रिक होना, और साथ ही साथ मॉलिक्यूल का कायरल होना, किरेल मॉलिक्यूल का होना बहुत जरूरी है। और किरेल का अर्थ क्या है कि उसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो। ठीक है, तो किरेलता के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि जो अणु है उसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन किरेल अणु के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना जरूरी है। अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है इसका मतलब मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिक है, और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात करी हमने इंपॉर्टेंट कंडीशन किरेल मॉलिक्यूल के बारे में हमने बात यहाँ पे करी कि किरेलता क्या होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रतिबिंब समावयवी। नया टॉपिक आ रहा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, नया टॉपिक है आपका प्रतिबिंब समावयवी। ये क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। प्रतिबिंब समावयवी, इसको कहा जाता है इनेंशियोमर, इनेंशियोमेरिज्म। ठीक है, प्रकाशिक प्रतिबिंब समावयवता, इसको कहेंगे इनेंशियोमर। ठीक है, इनेंशियोमॉल या इनेंशियोमर हम इसको कहेंगे, प्रतिबिंब समावयवी। तो हमने बात करी कि जो प्रकाशिक समावयवी यौगिक है उनमें एसिमेट्रिक कार्बन हो सकता है, या मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। तो हमने यहाँ पे बात करी है कि जब एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु उपस्थित है किसी मॉलिक्यूल में, तो वहाँ पे 2 समावयवी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई कार्बन है जो कि क्या है आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, तो इस एसिमेट्रिक कार्बन के हम 2 समावयवी लिख सकते हैं। और दोनों समावयवी कब ये बात करें, अगर एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है तो हम कहते हैं कि इससे हम 2 समावयवी हम लिख सकते हैं। और ये दोनों समावयवी एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिबिंब समावयवी। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं,
दर्पण प्रतिबिंब के समान होते हैं। किसके समान? जैसे कि आपने यहाँ पे बीच में मिरर रख दिया तो ये माना कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रतिबिंब हो जाएगा, इसका इमेज हो जाएगी इसकी। ठीक है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। तो जैसा कि असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है तो हम उसके दो समावयवी संरचना सूत्र लिखे जा सकते हैं। तो ये दो समावयवी आप लिख रहे हैं तो दोनों समावयवी एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। मतलब एक वस्तु होगा तो दूसरा ये इसका इमेज के रूप में आपको दिखाई देगा। तो ऐसे समावयवी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब समावयवी या इनेंशियोमर कहते हैं। साथ ही साथ इसे मिरर इमेज समावयवी भी कहा जाता है, मिरर इमेज समावयवी भी कहा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी भी हम इसे कहेंगे। तब जब असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है तो उनके दो समावयवी संरचना सूत्र लिखे जा सकते हैं और दोनों समावयवी संरचना सूत्र के बीच में संबंध एक दूसरे के वस्तु और प्रतिबिंब के समान होते हैं। तो ऐसे समावयवी यौगिक को हम प्रतिबिंब समावयवी कहेंगे। और प्रतिबिंब समावयवी में दोनों समावयवी के भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी दोनों की। ये ले लो या ये ले लो, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट डिफरेंट कहाँ होता है? दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहाँ होता है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होती है। मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट करने का जो काम करेंगे वह, ये अगर क्लॉकवाइज करेगा तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है तो उसके दो समावयवी लिखे जा सकते हैं और दोनों समावयवी के बीच में जो संबंध है वो आपका मिरर इमेज के समान होता है, वस्तु और इमेज के समान होता है। तो ऐसे समावयवी को हम प्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। और ये जो प्रतिबिंब समावयवी होते हैं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, बट डिफरेंट कहाँ होता है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में, प्रकाशीय गुण में इनका डिफरेंट होता है। और प्रकाशीय गुण में क्या होता है? ये अगर एक आइसोमर अगर आपका क्लॉकवाइज घुमा रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उसका जो मिरर इमेज है वह उसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा। ठीक है, माना कि ये अगर आपका +5 डिग्री घुमा रहा है तो ये क्या करेगा? -5 डिग्री घुमाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। और मैंने आपको अपन पहले ही देख चुके हैं पूर्व के वीडियो लेक्चर में, इस प्लस साइन और माइनस साइन का मतलब क्या होता है? प्लस साइन का मतलब ये होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं क्लॉकवाइज दिशा में, राइट साइड दिशा में घुमाए, और माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे। तो एंगल ऑफ रोटेशन भी सेम होता है बट डायरेक्शन आपका यहाँ पे चेंज होगा। तो ऐसे समावयवी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब समावयवी या इनेंशियोमर या इनेंशियोमॉल इसे कहा जाता है। और ये जो गुण है उसे हम कहते हैं इनेंशियोमेरिज्म, प्रतिबिंब समावयवता। ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो ये हमने बात करी यहाँ पे प्रतिबिंब समावयवी क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा करी। मतलब एक असममित कार्बन परमाणु है तो उसके दो विन्यास, दो आकाशीय स्ट्रक्चर संभव है, दो विन्यास संभव है। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? वस्तु और दर्पण प्रतिबिंब के समान इनके बीच में संबंध होता है। इसी वजह से इसका नाम दिया गया प्रतिबिंब समावयवी। इसे मिरर इमेज समावयवी भी कहा जाता है। ठीक है, इनेंशियोमॉल भी इसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देखें, ये लिया आपने लैक्टिक एसिड के एग्जांपल के माध्यम से इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे क्या हो रहा है। वो CH3 H OH एंड COOH, इसका मिरर इमेज, ये मिरर रख दिया तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? CH3 की जगह CH3 आ जाएगा, C ये आ गया OH, चला गया H, ये हो गया COOH, जस्ट इसका मिरर इमेज आपका बन रहा है। दोनों दो समावयवी आपके संबंध है, एक OH मैंने इधर लिखा, इस OH को मैंने इस रूप में इधर लिख दिया। ठीक है, तो दो समावयवी आप यहाँ पे देख रहे हैं और दोनों समावयवी में जो संबंध हो क्या? एक दूसरे के मिरर इमेज है। इस वजह से इसको नाम दिया गया प्रतिबिंब समावयवी। अब लैक्टिक एसिड आप ऐसे लिखो या लैक्टिक एसिड आप ऐसे लिखो, उसकी वजह से उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आएगा।
ओनली डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में भी क्या आएगा, माना कि ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाए, ये क्लॉकवाइज दिशा में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। तो सीधी सी बात ये है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम बट डिफरेंट इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में भी क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन जो आपकी एंगल ऑफ रोटेशन की जो क्वांटिटी है, एंगल ऑफ रोटेशन का जो अमाउंट है वो आपका सेम रहेगा, एंगल ऑफ रोटेशन आपका सेम रहेगा। उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब समावेवी। जैसा कि हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पे लैक्टिक एसिड के माध्यम से इसको हमने समझा है। ठीक है, तो एक समावेवी आपका हो जाएगा प्लस समावेवी और दूसरा हो जाएगा आपका माइनस समावेवी, या इसको हम स्मॉल डी के द्वारा शो करेंगे या फिर इसको अपन स्मॉल एल के माध्यम से शो करेंगे। माना कि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो डी करेंगे, ठीक है, और अगर ये एल है तो ये डी होगा, ये डी है तो ये एल होगा। ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, इसे हम कहते हैं प्रतिबिंब समावेवी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रतिबिंब समावेवी के एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।